आईआईटी जेईई और नीट के लिए इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक हेक्सागोन बनाया हुआ है और ऐसा जैसा कि आप जानते हैं हेक्सागोन का प्रत्येक साइड इक्वल होता है ए के बराबर और इसके प्रत्येक वर्टिसेज पर प्रत्येक कार्नर पे हमने क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इस प्रकार इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे 0 होगा और पोटेंशियल जो है 6q/4πε0 ए के बराबर होगा और पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 6q²/4πε0 ए प्लस 3q²/4πε0 इंटू 2a प्लस 6q²/4πε0 ए रूट 3 के बराबर होगा। तो ये कैसे हो रहा है आइए देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जनरली आईआईटी जेईई और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके सेंटर पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये चार्ज जो है इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ये चार्ज जो है इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब ये चार्ज जो है इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ये इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और सारे मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब ये चार्ज जो है इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ये चार्ज जो है इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये भी मैग्नीट्यूड में ई के बराबर होगा और डायरेक्शन में सारे सेंटर से पास होंगे, इसलिए सभी एक दूसरे को जो अपोजिट डायरेक्शन में चार्जेज हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे जो बनाएंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए हेक्सागन के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं क्योंकि ये सारे वेक्टर हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेक्टर फॉर्म में इनको अगर साइक्लिक ऑर्डर में ऐड किया जाएगा तो ये क्लोज लूप बनाएंगे और वेक्टर्स अगर साइक्लिक ऑर्डर में ऐड किए जाए और क्लोज लूप बनाए तो वो उनका रिजल्टेंट जो वैल्यू जो होता है 0 होता है। तो अगर आप चाहें तो वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे दिखा सकते हैं और ये सारे सेंटर से पास हो रहे हैं और सारे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और वेक्टरली इनको साइक्लिक ऑर्डर में जोड़ेंगे तो एक क्लोज लूप बनाएंगे, इसलिए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस के कारण जो कि हेक्सागन के कार्नर पे रखे गए हैं उनके वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए 0 हो गया। अब हम देखते हैं कि कैसे वोल्टेज 6 टाइम q/4πε0 ए के बराबर होगा। तो इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, यहाँ पर पहले इसको हम मिटाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वोल्टेज जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, तो प्रत्येक चार्जेज जो है सेंटर पर जो वोल्टेज बनाएंगे उसको स्केलरली हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये डिस्टेंस जो है इस चार्ज से सेंटर का ए के बराबर होगा, ये भी ए के बराबर होगा क्योंकि हेक्सागन में सेंटर से मिलाने वाली ये और ये लाइन इसके साथ इक्वल साइड में होगी और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो ये डिस्टेंस भी ए के बराबर होगा, इसलिए सारे चार्जेस से जो डिस्टेंस होगा वो ए के बराबर होगा, ये भी ए और इसके कारण भी ए और इसके कारण भी ए होगा। तो इस तरह से एक चार्ज के कारण यहाँ पर सेंटर पर जो वोल्टेज होगा q/4πε0 ए के बराबर होगा क्योंकि ये सारे स्केलरली सेंटर पर अपना इफेक्ट डालेंगे, इसलिए सेंटर पर इन सभी चार्जेस के कारण जो वोल्टेज होगा 6q/4πε0 ए के बराबर होगा। अब हम इसका पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का निकालने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, अगर हम इस तरह से ये एक पेयर बनाएंगे तो ये टोटल डिस्टेंस इसके और इसके बीच का 2a होगा, तो एक पेयर तो ये बनेगा q और q का, दूसरा ये पेयर बनेगा q और q का और तीसरा ये बनेगा, तो 3 पेयर होंगे इस प्रकार से जिनके कारण इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा 2a होगा। तो इस कॉन्फ़िगरेशन या इस 3 पेयर के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगा हेक्सागोनल सिस्टम का वो 3q²/4πε0 इंटू 2a होगा और साइड के नाम जो पेयर बनेगा 1 2 3 4 5 6 पेयर बन रहे हैं, तो इनके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा वो 6q²/4πε0 ए के बराबर होगा। अब हम इसको मिटाते हैं और 6 पेयर और बनेंगे जिनके कारण पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो इस तरह से बनेगा। एक पेयर ये बना, दूसरा पेयर ये बना, तीसरा पेयर ये बना
चौथा पेयर ये बना, पांचवा पेयर ये बना और 6 पेयर ये बनेगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 पेयर बन गए। तो इस तरह से इन पेयर्स के कारण ये जो डिस्टेंस होगा इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का वो a√3 के बराबर होगा। तो इन पेयर्स के कारण 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और 5 पेयर और 6 पेयर, इस प्रकार इन 6 पेयर के कारण पोटेंशियल एनर्जी 6q²/4πε0 a√3 के बराबर होगा। इस तरह से हेक्सागन में जो चार्जेज इस तरह से दिखाए गए हैं, इनके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर के कारण सबको, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर होता है इसलिए इसको स्केलरली ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इस कॉन्फ़िगरेशन के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, वोल्टेज 6q/4πε0 इंटू a के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का 6q²/4πε0a प्लस 3q²/4πε0 प्लस 6q²/4πε0 a√3 के बराबर। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में ये सारे वैल्यू हुए। अगर हम किसी एक चार्ज का साइन बदल देंगे तो ये पूरा खेल बिगड़ जाएगा और जवाब कुछ और आएगा। तो 2 चार्जेस का साइन बदलेंगे तो फिर दूसरे जवाब आएंगे। तो फिजिक्स इसीलिए टफ हो जाता है IIT JEE और नीट के लिए। तो हम समझते हैं, इसको आप समझ पा रहे होंगे। अब अगर 3 चार्जेस का साइन बदलेंगे तो फिर पूरा आंसर बदल जाएगा और सभी को निगेटिव कर देंगे तो फिर दूसरा जवाब आएगा। तो इस तरह से बड़े सावधानी के साथ इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत होती है। फिर किसी वीडियो में हम इनमें से चार्जेस को साइन चेंज करके बनाएंगे और बताएंगे किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाएगा। तो हम समझते हैं ये एक्सप्लेनेशन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।